पहले उधर से क्षेत्र नामकरण करो। जान दे एक बार आप सभी लोग जोरदार तालियां बजाकर बंधु, पूज्य आचार्य योगिंदु देव आत्मा के विषय में समझा रहे थे और बतला रहे थे कि वह आत्मा केवल ध्यान के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है और वह ध्यान वीतराग और निर्विकल्प स्थिति में होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में वीतराग निर्विकल्प ध्यान नहीं आ पाता है, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। जो भी होता है वो सराग दशा है और जो हो रहा है वह एक सराग दशा की अनुभूतियां होती हैं, वीतरागता की नहीं हो पाती हैं। वीतराग धर्म ध्यान के साथ साथ निर्विकल्प अवस्था चाहिए और ऐसी वीतराग निर्विकल्प दशा केवल योगी जनों को होती है और वे ही आत्मा का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात कर सकते हैं। जैसा कि टीकाकार ने कहा है कि यह संभाव स्थिता नाम योगी नाम परमानंदः जायते कोपि शुद्धात्मा स्फुरति। अर्थात जो समभाव में स्थित ऐसे योगी हैं, समता भाव में स्थित हैं, उन योगियों के लिए ही परमानंद उत्पन्न हो सकता है और उनके अंदर में ही शुद्धात्मा की अनुभूति हो सकती है। इस बात के लिए योगिंदु देव लिखते हैं, जो समभाव परिठयः जोई हम कोई स्फुरे परमानंद जुड़नंतु फुडो सो परम पुहवे। या जोई हम अर्थात जो योगी जन समभाव परिठ्य हम समता भाव में स्थित रहते हैं, समता भाव में प्रतिष्ठित हैं, जिनके अंदर में समता का प्रतिष्ठा हो गई है, ऐसे योगी जन आत्मा का ध्यान करने में परमानंद जड़ंत, जब समता भाव में स्थित होते हैं तो परम आनंद उत्पन्न होता है और जब विषमता में उत्पन्न पहुंच जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं। यूं कहा गया है, समता तामस में जरा उलट पुलट का फेर, समता पाए सुख बड़े तामस दुख अंधेर। समता और इसको उलट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तामस। समता और तामस में उलट पुलट का फेर है। एक को पाने से सुख उत्पन्न होता है और दूसरे को पाने से दुख उत्पन्न होता है। तामसता में का अर्थ होता है कलुषता।
तामसता का अर्थ होता है राग द्वेष। जब व्यक्ति राग द्वेष में बैठता है तो बंधो दुख है, आत्मा के लिए दुख होता है, कर्मों का आश्रय बंद होता। हो सकता है तत्क्षण में हमको एहसास नहीं हो पाता है। राग की भूमिका में कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा प्रसन्नता है, लेकिन बंधो राग का आनंद एक कालांतर में दुखों को प्रदान करने वाला है। जिस धन दौलत के लिए व्यक्ति जिसमें राग करता है, जिस रूप सौंदर्य में राग करता है, जिस विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में, खाने पीने की सामग्री में राग करता है, जिस पहनने के आभूषणों में या वस्त्र आदि में राग करता है, जिस मकान, कुटुंब, दुकान इत्यादि में राग करता है, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं जितनी भी पंचेंद्रियों के विषय हैं, इसके प्रति किया गया राग एक दिन आग का काम करने लगता है। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद बेये। जिन जिन वस्तु के प्रति राग होता है तो राग का अर्थ ही हो गया है कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न होने लगती है, जो प्राप्त नहीं है उसको पाने की अभिलाषा है। जिसके प्रति राग है, मकान नहीं है वो मकान कैसे प्राप्त हो जाए, कैसे बन जाए, अच्छे से अच्छा मकान कैसे मिल जाए, ये प्राप्ति के प्रति राग है। दुकान नहीं है तो दुकान कैसे मिल जाए, प्राप्ति के प्रति राग है। और भी आभूषण, वस्त्र, मोटर, कार, फ्रिज, टीवी, कितने प्रकार की ऐसी सामग्रियां हैं जिनके प्रति व्यक्ति की राग भावना रहती है। किसी के लिए खाने पीने के प्रति अभिलाषाएं बनी रहती हैं, अमुक सामग्री मिल जाए, अमुक सामग्री मिल जाए, ये राग है। विषय वासनाओं का राग तो जगत प्रसिद्ध है और इस राग के लिए व्यक्ति दिन रात एक करता है, लेकिन बंधो अंत में जाकर के वही राग जलाता है। तुम राग आग दहे सदा। जब तक वह वस्तु प्राप्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति के अंदर में आग की तरह एक व्यक्ति अंदर अंदर में जलता रहता है, चिंताओं में, फिक्र में, ओ जलता ही जलता रहता है। इसलिए दौलत राम कहते हैं राग आग दहे सदा, ये दहती है ताते समामृत से ये। इसलिए समता रूपी अमृत जल का सेवन करना चाहिए। चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वेये। चिरकाल तक तुमने विषय कसायों को प्राप्त किया है, विषय कसायों में चिरकाल तक अनादिकाल से व्यक्ति उसी में ही तो रचा पचा रहा है, उन्हीं विषयों में रचा पचा रहा है, फिर भी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। पूज्य आचार्य भगवान धर्म सागर जी महाराज बहुत अच्छे अपने समय के बहुत बड़े साधक हुए हैं। वे बतलाते थे, उनका प्रवचन में एक बार उन्होंने प्रवचन दिया था, हम लोग उपस्थित थे, तो उन्होंने आम लोगों के लिए कहा था 80 वर्ष के हो गए फिर भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेने के भाव नहीं हो रहे हैं, ऐसा बोलते थे। इतनी उम्र हो गई है, अब तो कम से कम सावधान हो जाओ।
कब तक ये विषय में आप तल्लीन रहोगे, कब तक ये विषय भोग करते रहोगे, और आखिर में इनका परिणाम कितना हानिकारक होगा। पूज्य आचार्य भगवान कहते थे, शरीर शिथिल हो गया लेकिन व्यक्ति का मन शिथिल नहीं हुआ है। शरीर शिथिल हो गया है, मन शिथिल नहीं हुआ है। मन में अभी भी व्यक्ति की वासनाएं भरी रहती हैं। शरीर वृद्ध हो जाता है लेकिन मन जो रहता है वो जवान बना रहता है। हिंदू संप्रदाय में एक व्यास ऋषि हुए हैं और उनके पुत्र का नाम था सुखदेव। सुखदेव व्यास ऋषि के पुत्र थे और वे नग्न रहते थे, वे वस्त्र नहीं पहनते थे। और व्यास जी इन्होंने काफी भागवत की टीका लिखी है, विद्वान थे, लेकिन मन उनका उतना अच्छा नहीं था, ऐसा बतलाते हैं। तो एक बार जब वे अपने स्थान से नगर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब पड़ा और उस तालाब में राजकन्याएं स्नान कर रही थीं। निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। जैसे उन सब कन्याओं ने, राजकुमारियों ने व्यास को देखा तो वे तुरंत के तुरंत अपने कपड़े, शरीर को कपड़े से ढक लिया और थोड़ी देर के उपरांत व्यास जी आगे निकल गए। फिर वो स्नान करने लगे। व्यास जी सोचते हैं कि पीछे मेरा बेटा आ रहा है तो नग्न रहता है, कहीं कन्याओं को देख करके वो विचलित ना हो जाए उसका मन। तो व्यास क्या करते हैं कि थोड़ी इंतजारी कर लेना चाहिए, साथ में आ जाने दें। बंधो, व्यास के मन में ये भी विकल्प था कि हो सकता है सुखदेव विचलित ना हो, लेकिन राजकन्याएं हैं, पता नहीं किसका मन कैसा होता है, कब किसके लिए किस प्रकार से उनको प्रभावित कर दें। तो इसलिए भी उन्होंने विचार किया और वे थोड़ी आगे जाकर के खड़े हो गए। किसकी इंतजारी में? सुखदेव की इंतजारी में खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद सुखदेव उसी रास्ते से निकले, लेकिन राजकन्याओं ने जरा भी कोई संकोच नहीं किया। वो जैसी स्नान करती थी वैसी की वैसी स्नान करती रही और सुखदेव वहां से पूरा रास्ता कवर करके आ गए, उसी तालाब के किनारे से निकल के आ गए। लेकिन विशेषता ये थी, सुखदेव ने नीचे से दृष्टि ऊपर भी नहीं उठाई थी, दृष्टि भी ऊपर की ओर नहीं उठाई थी। तो व्यास के लिए बड़ा बुरा लगा। व्यास जी ये सारा दृश्य देख रहे थे तो उन्होंने कहा, मैं इतना वृद्ध, मैं इतना बूढ़ा निकला तो कन्याओं को शर्म लगी और अपने शरीर को ढक लिया, और ये जवान मेरा बेटा और वो भी नग्न यहां से निकला तो इन कन्याओं को शर्म नहीं लगी। वे वापिस आते उन कन्याओं के पास, कन्याओं ने फिर से कपड़े धारण कर लिए और उनसे बोली कि मुझे देख करके तुम लोगों ने कपड़े धारण कर लिए थे, लेकिन सुखदेव को देख करके कपड़े क्यों नहीं धारण किए? कन्याओं ने उत्तर दिया, व्यास जी आपका शरीर वृद्ध है। उन्होंने बोला था ना, मैं वृद्ध था, अब वृद्ध को देख करके कपड़े धारण किए, जवान को देख करके धारण नहीं किया। तो कन्याओं ने कहा था कि व्यास जी आपका तन वृद्ध है,
लेकिन मन वृद्ध नहीं हुआ, अभी मन वृद्ध नहीं हुआ। और सुखदेव का मन वृद्ध है, तन भली वृद्ध ना हो लेकिन मन वृद्ध हो गया है उनका। मन में कोई वासनाएं नहीं है, मन में कोई विकार नहीं है, मन में कोई गलत सोच नहीं है और उनकी दृष्टि भी गलत नहीं है। इसलिए जो मन से वृद्ध होते हैं वे वृद्ध कहलाते हैं, केवल तन से वृद्ध वृद्ध नहीं कहा जाता। ज्ञानार्णव के अंदर में आचार्य सुखचंद्र मुनि महाराज ने साधुओं के विषय में लिखा कि साधुजन वृद्ध संगति करें, वृद्ध संगति करें। मूलाचार में भी उल्लेख आया कि साधुओं के लिए वृद्ध संगति करना चाहिए। अब वृद्ध संगति, तो वृद्ध संगति का खुलासा क्या है, हम किसे वृद्ध कहें, तो वहां पर खुलासा किया है, वृद्ध का लक्षण दिया। वृद्ध किसे कहते हैं, वृद्ध किसे कहते हैं, बोले जिसने मन को बस में कर लिया है, मन को जिसने मार दिया है, मन की सारी वासनाएं जिसकी शिथिल हो गई हैं, वो वृद्ध हैं, वो वृद्ध हैं। इसलिए कहते हैं केवल तन को नहीं मन को सुखाना चाहिए। तपस्या केवल तन की नहीं मन की तपस्या होना चाहिए, मन की तपस्या होना चाहिए। जिसका तन भली ना सूखे लेकिन मन सूख गया है, आचार्य कहते हैं वो संसार से पार हो जाएगा। जिसका तन भली सूखा हो लेकिन मन ना सूखा हो, पूज्याचार्य कहते हैं वो संसार से कभी पार नहीं हो सकता है। मन सूखना चाहिए, मन वृद्ध होना चाहिए। और मन की वृद्धता का अर्थ है कि मन की वासनाएं समाप्त हो जाना चाहिए, मन के विकार समाप्त हो जाना चाहिए। और जिनके मन के विकार समाप्त हो गए हैं बंधु, फिर उनके लिए संसार में कहीं भी भटकाने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती, वो कभी संसार में नहीं भटक पाते हैं। और राजकन्याओं ने, राजकुमारियों ने जब व्यास के लिए बात कही तो व्यास के लिए उनकी दृष्टि नम गई और उन्होंने कहा बेटा आज तक हमें कोई उपदेश नहीं दे सका, लेकिन तुम्हारे 2 शब्द हमारे अंतरात्मा को प्रभावित कर गए, अंतरात्मा को प्रभावित कर गए। और अब इस उम्र में मेरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि अब मैं आगे के लिए जीवन अपनी शील व्रत को धारण करके, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपना व्यतीत करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि धर्मसागर जी महाराज कहते थे कि भैया काफी तुमने अपनी जिंदगी खराब की है और अब जब जागो तभी सवेरा, अब तो कम से कम व्रत धारण कर लो, अब व्रत धारण कर लेना चाहिए। और कभी संतों को देखना चाहिए, छोटी छोटी उम्र के संत जिन्होंने कभी विकार या किसी इस प्रकार के रास्ते पर भूल करके भी कदम नहीं रखा है, उनके विषय में कभी सोचना चाहिए कि एक जिंदगी इनकी भी है, एक इनका भी जीवन है और एक अपना भी जीवन है। कितना अंतर है। एक बार भी उनके अंदर में कभी ऐसे विचार उत्पन्न नहीं हुए या उन्होंने अपने मन पर अपने इतना कंट्रोल रख लिया है कि कभी भी ऐसी अब विकृति आने भी नहीं देंगे। पूज्याचार्य कहते हैं चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद वे ये। जिन विषयों कसायों के लिए इस जीव ने चिरकाल तक उसको उपभोग किया है, अब तो कम से कम छोड़ देना चाहिए, अब त्याग करना चाहिए। बंधो ये राग है, ये राग है। आप प्राप्ति के प्रति आरंभी तापकान प्राप्तान वा तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस्त्यजान कामान कामम का सेवते सुधि।
इष्टोपदेश में आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी ने कहा, आरंभ में ताप यानी संताप उत्पन्न करता है। जो राग प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न करता है, प्राप्ति के लिए व्यक्ति के लिए आकुल व्याकुल करता है। कितनी सारी अवस्थाएं केवल प्राप्ति के लिए व्यक्ति की होती हैं, दिन रात एक करता है। शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी कहानियां आई हैं कि जो राजा या जो और भी किसी से मोहित हो गए तो उनको ऐसा लग रहा कि मानो मैं जीता जीता ही जल रहा हूं, ऐसा लिखा है, जल रहा हूं। और बाहर की अग्नि की जलन उतनी अधिक मुझे हानिकारक नहीं होती है जितनी कि मुझे मन की जलन हानि खड़ी कर रही है, ये राग की आग जला रही है। देख लीजिए श्रेणिक महाराजा के लिए, श्रेणिक राजा के लिए गांगे के जो पिता थे उनके विषय में देख लीजिए कि किस प्रकार से उनकी स्थिति खड़ी हुई थी। और बेटी ने उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन पर्यंत तक के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। भीष्म प्रतिज्ञा कही गई थी, ऐसी बहुत बड़ी भयंकर प्रतिज्ञाएं धारण की थी। अभय कुमार ने एक ऐसा संयम धारण किया था। तो कहने का तात्पर्य है बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं उस राग को छोड़ना चाहिए जिसकी प्राप्ति में ये हालत है। वा तृप्ति प्रतिपादिकान, और यदि प्राप्ति हो जाए तो अतृप्ति भाव है, तृप्ति नहीं हो रही है, अभी भी इच्छा समाप्त नहीं हो रही है, अभी भी विचार सोच में चल रहे हैं, अभी भी व्यक्ति अपने सोच विचार में चल रहा है। पूज्याचार्य कहते हैं, लोग कहते हैं आज नहीं महाराज श्री, अब 1 महीने बाद व्रत ले लूंगा, 1 साल वाला अगले साल ले लूंगा, ऐसा ले लूंगा तब ले लूंगा। बंधु, क्या तुमको पता है कि 1 साल हमारे जीवन में आएगी क्या रहे? क्या पता है? क्या अगला दिन आएगा क्या? क्या अगला पल अगला क्षण आएगा क्या जिसकी आप इंतजारी कर रहे हैं? और आएगा भी तब तक आपकी क्या दुर्दशा हो जाएगी, तब तक कितना वजन बढ़ जाएगा आपका कर्मों का, ये भी सोचना चाहिए। एक मंदिरों के अंदर में एक संसार दर्पण नाम का एक ऐसा चित्र वृक्ष बना हुआ मिलता है संभवतः यहाँ की वेदी में। और वेदी के नीचे जो नक्काशी बनी हुई है उसमें एक वृक्ष बना हुआ है, और उस वृक्ष के नीचे दिखा है पूरा का पूरा संसार दर्पण है। और उसकी कहानी इस प्रकार से है कि एक रागी, कौन? एक रागी जो राग में अंधा था, विषयों में अंधा था, वह किसी कारण वन में भटक गया, रास्ते भटक गया, और भीषण वन में जब भटक जाने के कारण उसने चारों तरफ देखा कि कहीं मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा। और फिर देखता है कि एक हाथी, एक काला हाथी, वो तो उन्मत्त हो गया है, पागल हो गया, वो मेरी ओर दौड़ता रहा, दौड़ करके आ रहा है, मेरे ओर दौड़ रहा है और मुझे मारने के लिए दौड़ता दौड़ता चला रहा है। और उसने जैसी देखा तो दौड़ लगाई और बहुत बहुत तेज गति से दौड़ा। और अब क्या करूं, इस हाथी की बराबरी से तो दौड़ ही नहीं सकता हूं, ये तो बहुत गति से दौड़ रहा है, बचने का कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है, निश्चित है ये मुझे मार देगा। क्या करना चाहिए? सामने उसको एक बहुत बड़ी बावड़ी नजर आई और उसके बगल में एक बट वृक्ष था जिसकी डालें उस बावड़ी के ऊपर से निकली हुई थी।
और उसकी बहुत सारी जटाएं, सिराएं उसमें लटक रही थीं। उसने सोचा ये अच्छा तरीका है कि हम यदि इन मोटी मोटी सिराओं को पकड़ करके इसमें लटक जाएंगे तो हाथी की सूंड भी वहां तक नहीं पहुंच सकती, और हाथी भी नहीं आ सकता है और मेरी रक्षा हो जाएगी। वो क्या करता है, ओ ऐसी बीज की जो उसकी डाली थी, सराएं थी, उसको पकड़ करके लूम जाता है और बंधो हाथी तब तक आ जाता है। अब हाथी तो सुन नहीं कर पा रहा था, ये खुश था कि तो हाथी की यहां तक सूंड भी नहीं आ सकती है, हाथी भी नहीं आ सकता। हाथी नहीं आ पा रहा, सूंड नहीं आ रही, लेकिन हाथी भी बड़ा ताकतवर था। उसने अपनी सूंड से सारे बट वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया। बंधो उसी वक्त उस बावड़ी में 4 बहुत बड़े बड़े अजगर थे। उन्होंने ऐसा खूब मुख फैला करके, बहुत दिन के भूखे थे, मुंह फैला करके तैयार हो गए कि ये गिरे और मैं अपना इसको ग्रास बनाऊं, अपना भोजन बना लूं इसको, ये कब गिरे, वो इंतजार ही करने लगे। और यहां पर जिस डाली को पकड़े लटक रहा था, उसके ऊपर के डाली में मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें से शहद टपकती जा रही थी और एक एक बूंद मुख फाड़े भी अपना उस शहद का पान कर रहा था। और उसी जिस डाली पर वो लटका हुआ था, उस डाली को 2 चूहे, एक काले और एक सफेद, दोनों चूहे उस डाली को खटाखट कटर 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 जैसे अपन देखते हैं ना, काटता जा रहा था। बंधो चारों ओर से मृत्यु मंडरा रही थी, ऐसा लगता है। चारों ओर से मृत्यु उसके लिए मुख फाड़े खड़ी थी। उसी समय आकाश से एक विद्याधर और विद्याधरिणी वहां उस विमान पर बैठी हुई वहां से गुजरी। विद्याधरी जो थी उसकी दृष्टि उस वृक्ष पर लटके हुए व्यक्ति पर पड़ी और जैसे उसने देखा बियाबान अकेले जंगल में कोई नहीं है और ये व्यक्ति तो ऐसा लटक रहा है मानो इसकी मृत्यु ही उसके लटकाए हुए खड़ी है। इस व्यक्ति की रक्षा करना चाहिए। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का पालन करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है और जैसे बने इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो बंधो, तो विद्याधरणी तुरंत विद्याधर से बोलती, ठहरो ठहरो ठहरो, विमान को रोकिए, देखो नीचे ये क्या। वो वृक्ष पर वो आदमी लटका हुआ है, नीचे अजगर हैं, यहाँ हाथी उस वृक्ष को तोड़ रहा है और वहां वे चूहे उस वृक्ष की डालें तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। उसकी रक्षा करो, उसको बचा लीजिए, विमान को ले चलो और अपने विमान में इस व्यक्ति को बैठाल करके थोड़ी दूर पर उतार दें। अपना कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी, अपने लिए पुण्य मिलेगा। विद्याधर विद्याधरी की बातों को देख करके सुन करके हंसने लगे। वो हंस पड़ा। विद्याधरणी कहती हैं, क्या हंसते हो, उसकी रक्षा करो, अगर कहीं डाल टूट गई, गिर पड़ा तो फिर नीचे अजगर खा लेंगे उसको, फिर नहीं बचा पाएंगे। विलंब मत करो, जल्दी ही उसकी रक्षा करो। विद्याधर कहता है कि रक्षा तब हो सकती है जबकि वो स्वयं भी अपनी रक्षा चाहे। विद्याधरी कहती हैं,
ऐसे संकट में डूबा हुआ व्यक्ति है, क्यों नहीं अपनी रक्षा चाहेगा? बंधो, विद्याधर कहता नहीं, वो बचना नहीं चाहता है। विद्याधरी कहती है कि बातें फिर बाद में करना, हमारे आपस के विसंवादों में, चर्चाओं में ही वो डाली टूटेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी, चलो विमान को पहले ले चलो। विद्याधर ने कहा ठीक है, और वो विमान बिल्कुल उसके बगल में लेकर के चला गया। अरे भाई, देख रहे हो तेरे सिर पर मृत्यु आकर के खड़ी हो गई है, देख रहे हो नीचे चूहे हैं, नीचे वो अजगर हैं, जिस डाल को पकड़े हो उसको भी देख रहे हो कि देखो 2 चूहे काट रहे हैं, और हाथी तो उस वृक्ष तक को उखाड़ रहा है, अखर उखड़ गया। तो फिर या तो कुएं में तू जाएगा या हाथी की चपेट में आएगा। मेरे विमान में आकर के बैठ जा, मेरे विमान में आ जा। वो कहता है थोड़ा ठहरिए, एक बूंद जो आ रही है और आ जाने दीजिए। एक बूंद आ गई, उसके मुख में गिर गई। चल भाई अब आ जा, देखो एक बूंद और गिरने वाली है। चलो भाई दूसरी बूंद से अब आ जा, बिल्कुल बस एक और आने वाली है। बंधो, विद्याधर ने विद्याधरी को देखा, समझा ये संसार है, ये संसार है। शहद की बूंद नहीं, किंतु किसकी बूंद? विषयों की बूंद है। विषयों के राग में वह एक एक दिन व्यक्ति गुजारता गुजारता चला जा रहा है। एक दिन और आनंद ले लेने दीजिए, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, ऐसा करते करते अपनी जिंदगी पूरा कर रहा है व्यक्ति। और वो हाथी कोई दूसरा नहीं था, हाथी और कोई दूसरा नहीं था। हाथी कौन था? आयु, मृत्यु। वो यमराज था, यमराज काला। काला हाथी नहीं, काला यमराज था, यानी मृत्यु थी। और बंधो, वे नीचे 4 अजगर कौन थे? 4 गतियां थीं, मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, नरक। ये 4 गतियां थीं। और चूहे कोई दूसरे नहीं थे, वे तो महीने के 2 पखवाड़े थे, एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष, दोनों पखवाड़े थे जो निरंतर व्यक्ति की उस डाल को काट रहे हैं, जीवन रूपी डाल को काट रहे हैं। और विद्याधर कोई दूसरे नहीं थे, विद्याधरी कोई दूसरी नहीं थी। अरहंत भगवान निर्ग्रंथ गुरु ये विद्याधर थे। और जिनवाणी विद्याधरी थी, वो विद्याधरी थी। बार बार समझा रही थी, बार बार पुकार रही थी कि आप आ जाइए इस विमान में, धर्म के विमान में, और अपनी रक्षा कर लीजिए। धर्म के इस पथ पर आ जाओगे तो तुम 4 गतियों से बच सकते हो, मृत्यु से बच सकते हो, कष्ट से बच सकते हो, तुम्हारा जीवन सार्थक सफल हो सकता है। लेकिन बंधो, शहद की बूंद यानी विषय वासनाओं की बूंदों में राग की बूंद जो थी, वह जब तक उसमें व्यक्ति का उपयोग लगा रहता है तब तक उसके लिए अपना जीवन का भान नहीं रहता है।
और अपनी जिंदगी पूरी करने लगता है। राग जब जब भी व्यक्ति के जीवन में रहता है, आरंभी तापकान प्राप्तान वा तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस्त्य जान कामान कामम का सेवते सुखी। जिसका त्याग करना बड़ा कठिन है, और कठिन किसको है? रागी को कठिन है, बैरागी को कठिन नहीं है। आलू प्याज का त्याग सबसे कठिन किसको पड़ता है? जो रोज आलू प्याज खाता है, या उसमें उसका खूब राग है, महाराज दूसरी सब्जी तो चलती ही नहीं है, अब उसको आलू प्याज का त्याग करना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए आलू प्याज से आसक्ति नहीं है, महसूस कर रहा है कि भैया इसमें असंख्यात जीव पाए जाते हैं, असंख्यात जीवों की हिंसा होती है, मुझे ऐसी वस्तु नहीं खाना है, पेट ही तो भरना है, और भी प्रकार की सामग्रियां हैं, और भी प्रकार की सब्जियां हैं, हम दूसरी सब्जी को लेकर के अपना उदर पूर्ण कर सकते हैं, ऐसी सब्जी नहीं लेंगे। बंधो, ऐसा जिसके अंदर में विराग भरा हुआ है, वैराग्य भाव भरा हुआ है, उसके लिए आलू प्याज का त्याग करना ज्यादा कठिन नहीं होता है। राग का त्याग उन्हीं कठिन होता है जिनके अंदर आसक्तियां होती हैं। जिनके अंदर में आसक्तियां, उनको बड़ी सिरदर्दी है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, जितनी खुशी के साथ व्यक्ति बोल लेता है, लेकिन आलू प्याज त्याग के समय वो बड़ी ताकत लगा करके, बड़ी हिम्मत करके बोलता है। और पूछें कितने समय का? बड़ी ताकत लगाएगा तो 1 महीने। अरे भैया, इतना परिश्रम करना पड़ रहा है तुम्हें, क्योंकि राग भाव है। अंति सुदस्त्य जान कामान, बहुत कठिनता से अंत में जिसका त्याग हो पाता है, और तो त्याग करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो। अंतर इतना है कि आप बुद्धिपूर्वक अपनी इच्छा से त्याग करोगे तो धर्म ध्यान की गिनती में आ जाएगा, और सहज मात्रा में छूट गया तो फिर वो तो विवस्था हो गई, बेवस्था हो गई। कहीं पत्नी की मृत्यु या कहीं पति की मृत्यु, विवस्था आ गई। अब क्या करोगे? बार बार समझाया जा रहा था कि व्रत ले लीजिए, व्रत ले लीजिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पति पत्नी भी नहीं है, पति भी नहीं है, फिर भी व्रत के भाव नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी व्रत के भाव नहीं हो पाते हैं। पूज्याचार्य कहते हैं राग को छोड़ना ही पड़ेगा। और बाहर के इन सबको छोड़ा सो छोड़ा है, बाहर की दुनिया के मेरे बेटे, मेरा बेटी, ये मेरा भैया, ये मेरी बहन, ये मेरे पिता, ये मेरे मम्मी, इनको भी छोड़ना पड़ेगा, इनके भी राग को छोड़ना पड़ेगा। राग केवल दशरथ जी ने किया था, किसके प्रति किया था? किसके प्रति? कैकेयी के प्रति किया था। राग कैकेयी के प्रति किया था। यूं कहें सबसे पहले कैकेयी ने दशरथ के प्रति किया था कि इतना राग था कैकेयी का दशरथ के प्रति, महाराजा दशरथ के प्रति, कि जिस समय महाराजा दशरथ युद्ध में गए थे, संग्राम भूमि में गए थे, तो कैकेयी ने भी कहा था कि मैं भी साथ चलूंगी, लौटेंगे तो दोनों एक साथ लौटेंगे, और यदि वीर मरण होगा तो दोनों का वीर मरण होगा। कैकेयी का दशरथ के प्रति इतना राग था, और उनकी रक्षा के लिए कैकेयी ने उस वक्त संग्राम भूमि में, जिस वक्त उनके रथ के चके की वह कील निकल गई थी,
तो उसने अपनी अंगुली की कील बना ली और अंगुली लगाए रही, अंगुली छिलती गई, रथ चलता गया, खून बहता गया। और बंधो, महाराजा दशरथ को इस बात का कुछ भी पता नहीं पड़ा। जब वे काफी दूर तक शत्रु सेना से अलग निकल गए, उस पर विजय पाली उन्होंने, तब उन्होंने कैकेयी की अंगुली देखी कि तुम्हारी अंगुली में क्या हो गया है, इतना रक्त, इतना खून। महाराज, इस अंगुली ने ही हम सबको आज विजयी बनाया है। दशरथ जी पूछते कैसे, कि कई सारी कहानी सुना देती हैं कि संग्राम भूमि में तो आपके रथ का चके की वो कील निकल ही गई थी। वो तो अचानक ध्यान पहुंचा, यदि नहीं पहुंचता तो चका निकल जाता, रथ टूट जाता और शत्रु आप पर आक्रमण करता। बंधु, महाराजा दशरथ बड़े आश्चर्य के साथ ये घटना सुनते हैं और कहते हैं, कैकेयी, ये तुमने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया था, बहुत बड़े साहस का काम किया था और अपनी अंगुली की भी परवाह नहीं की। मेरी रक्षा के खातिर तू आज जो कुछ भी है राज्य, अब तो इस सारा राज्य की प्रदाता तू ही मानी जाएगी, इसलिए आज मैं प्रसन्न हूं। तू वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहती हैं? कैकेयी ने कहा, महाराज, जब आप ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान की क्या आवश्यकता है? नहीं, आज तुझे मुख मांगा वरदान देंगे। तो फिर महाराज, अपने ही खजाने में मेरे वरदान को सुरक्षित रख लीजिए। और बंधो, वो वरदान सुरक्षित रहा। अब महाराजा दशरथ की उम्र ढलती हुई है थी और रामचंद्र जी के लिए राज तिलक की सारी घोषणाएं और तैयारियां हो गई थीं। उसी वक्त कैकेयी के विचार में आया कि यदि राम राजा हो गए तो मेरा बेटा का क्या होगा? उसे तो एक दास की तरह रहना होगा। और कैकेयी जो हैं वो तुरंत उस वक्त महाराजा दशरथ के सन्मुख पहुंचती हैं और अपने याद दिलाती, महाराज, आपको मेरे वरदान का स्मरण होगा। आपके खजाने में वरदान मेरा सुरक्षित है। दशरथ जी बोलते हैं, हाँ हाँ कैकेयी, तुम्हारा वरदान सुरक्षित है और मुझे स्मरण है कि आपका वरदान अभी कायम है। कहो, आवश्यकता है तो मांग लीजिए, जो भी मांगना चाहें आज भी मैं देने के लिए तैयार हूं। महाराज, वरदान मैं आज के दिन जो मांग रही हूं, मुझे विश्वास नहीं है कि आप उसे दे सकेंगे। कैकेयी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। प्राण दे सकता हूं लेकिन वचन को नहीं छोड़ूंगा। सत्य राजा का प्राण होता है। तू मांग ले, क्या मांगना चाहती है? कैकेयी बोलती है, पहले मुझे विश्वास दिलाएं।
महाराजा दशरथ जल को हाथ में लेकर के विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुझे वचन देता हूं, जो मांगेगी वह दूंगा, जो मांगोगी वह दूंगा, जो मांगोगी वह दूंगा। कैकेयी कहते हैं तो फिर मुझे मांगने का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया है और मुझे वरदान में अयोध्या का राज्य भरत के लिए हो और राज सिंहासन पर भरत के लिए बैठा ला जाए और भरत के लिए राज तिलक कर दिया जाए। बस इतना ही मैं मांगना चाहती हूं। बंधु, महाराजा दशरथ तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। इतने शब्द सुनते ही कुछ समय के उपरांत मूर्छा दूर होती है। कैकेयी फिर से सोच लो, मैंने सारे राजाओं के लिए घोषणा कर दी है कि राज तिलक राम को दिया जाएगा। कैकेयी मेरे वचनों का ख्याल रखो, मेरे वचन ये झूठे हो जाएंगे, मेरे वचन गलत हो जाएंगे। सत्य तो राजा का प्राण होता है। कल के दिन बहुत सारे राजा लोग यहाँ आएंगे, वे मेरे से इन सारे विषय में पूछेंगे, मैं उसके लिए सबको क्या उत्तर दूंगा। कैकेयी कहती हैं सत्य तो एक ही होता है महाराज। एक बार सत्य वचन देने के बाद आपने दूसरे वचन कैसे दे दिए हैं? अब तो पहले वचन का ही महत्व होता है और इसके उपरांत फिर कहीं दूसरे वचन का नंबर आएगा। प्रातः काल तो भरत ही राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठेगा। और बंधो, कैकेयी ने दशरथ पर राग किया था तो दशरथ से कैकेयी बंध गई थी। राजा दशरथ ने कैकेयी पर राग किया तो ये वचनों से बंध गए। और महाराजा दशरथ ने राम से राग किया था कि जिसके कारण उन्हें अपने राज्य को खोना पड़ा। सो ठीक है, राम को खोना पड़ा। राम ने सीता से राग किया था, सीता से राग किया था कि सारा वनवास उनका विशेष करके रावण से युद्ध में की तैयारी में, संघर्ष में व्यतीत हुआ। बंधो, सीता ने राग किया था, राम ने सीता पर राग किया था तो सीता को खोया। सीता ने राग किया था स्वर्णमय हिरण पर। इतना ही तो था ना। रावण बहुरूपी विद्या के कारण अपना रूप ऐसा बना करके लाया कि सीता उसको देख करके मोहित हो गई। ये हिरण तो मुझे चाहिए है और बिना उसके तो मेरा जीवन बेकार है। पर राम से आग्रह करती और राम हिरण के पकड़ने के लिए बंधो वन में भटकते भटकते गए। तो रावण विद्या वाला था, विद्याएं थी और उसके कुछ नहीं था, हिरण नाम की कोई वस्तु नहीं थी। बंधो, राम ने, सीता ने हिरण पर राग किया तो राम को खोया। रावण ने सीता पर राग किया तो लंका को खोया, लंका को खोया।
राग एक ऐसी वस्तु है कि जिसके कारण से देखते हैं सारी जिंदगी, सारा जीवन व्यक्ति का राग राग में व्यतीत होता है। कितना हानिकारक है, कितना कष्टदायक है, कितना तकलीफदायक है। केवल एक राग के कारण व्यक्ति परमार्थ की ओर नहीं बढ़ पाता है, राग के कारण अपनी आत्मा स्वभाव की ओर नहीं बढ़ पाता, राग के कारण व्यक्ति परमात्मा नहीं बन सकता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि परमात्मा तो वो होते हैं जो वीतरागी होते हैं। राग जिनका नष्ट हो गया है वो वीतराग है, राग जिसका समाप्त हो गया वो वीतराग हो गए हैं। ऐसा वीतरागता का पथ है। राग भी नष्ट हुआ है और द्वेष भी नष्ट हो गया है। चूंकि द्वेष से भी अधिक हानिकारक राग होता है। बंधो, द्वेष एकाध दो सीमित व्यक्तियों से हो सकता है, लेकिन राग तो असीमित होता है, असीमित व्यक्तियों से होता है, असीमित वस्तुओं से होता है। इसलिए आचार्यों ने वीतराग शब्द को अधिक प्रयोग में किया। जबकि वीतरागी भी हैं तो वीत द्वेषी भी हैं। किसी ने कहा कि भगवान क्या वीतरागी ही हैं, वीत द्वेषी नहीं है? नहीं है, वीत द्वेषी भी हैं। चूंकि सबसे बड़ा खतरनाक राग था, उसको जिन्होंने क्षय कर दिया है, तो द्वेष को क्षय करना ज्यादा कठिन नहीं था, सहज ही वह क्षय हो गया है। इसलिए वीतरागी उन्हें कहा जाता है, वीतद्वेषी भी हैं। संत साधुजन केवल इसी की साधना करते हैं, राग को और द्वेष को जीतने के लिए, क्योंकि वे जानते हैं राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मण अज्ञाना सुचिरम जीवा संसाराब्धो भ्रमत्यसौ। राग और द्वेष ये दो ही तो रस्सियां हैं जो खिंचती हैं तो मथानी वह घूमती है, वह मथानी घूमती है। राग द्वेष के कारण से मथानी यानी जीव, मथानी रूपी जीव इस चारों गतियों में 84 लाख योनियों में भटकता है, परिभ्रमण करता है। बंधो, दोनों में संतुलन बनाना, इसका नाम है समता, इसका नाम है समता। और वह समता के विषय में आचार्य महाराज कहते उसी का ही नाम सामायिक है। मुनि महाराज का जो चारित्र है उस सामायिक चारित्र कहा जाता है। और जिंदगी पर्यंत की उनकी प्रतिज्ञाएं होती हैं कि हम राग द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देंगे, राग द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देंगे। राग द्वेष के विषय में कहते, सामायिक के विषय में कहते हैं कि जीवे मरणे लाहा लाहे संजोग विप्य जोगिया वंदोरेशो दुखादो समदा सामायियम्ना। जीवे मरणे, जीवन में और मरण में दोनों में समता है। जीवे जीवन में और मरण में, जन्म में और मरण में, लाहा और अलाभ, लाभ और अलाभ, संयोग और वियोग। जीवे मरणे लाहा लाए संयोग विप्य जोगिए, बंधु यानी मित्र और शत्रु, दोनों में समता भाव है। एक यशोधर मुनि महाराज के लिए मारने वाला तलवार को उभारता है और सही तरीका ना समझ करके उनके गले में मरा हुआ सर्प डालता है, एक उपसर्ग करने वाला है। और बंधो, दूसरी ओर महारानी चेलना उपसर्ग को दूर करने वाली हैं। और जब दोनों उनके लिए नमस्कार करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो महाराज दोनों के लिए धर्म वृद्धि रस्तु करते हैं।
ऐसा नहीं कि इसको मैं नमो आशीर्वाद नहीं दूंगा, ये तो मेरा शत्रु है, मेरे लिए जान से मार रहा था, ये अच्छी रानी है, इसने मेरी रक्षा की, इसने मुझे बचाया है। बंधो, दोनों में समता भाव है। कहते हैं अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समिता धरी। वे मुनिजन एक अर्घावतारण, अर्घ उतार रहा है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रावा कुली। जिन ग्रहे या मम ग्रहे महम यजे कर रहा है, और दूसरा जान से मारने के लिए तैयार है। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जान से मार करके रहूंगा, तलवार निकाल करके खड़ा हुआ है। दोनों में समता भाव, धर्म वृद्धि वस्तु, ये समता है, ये सामायिक है। संतों को कितनी बड़ी, सबसे बड़ी तपस्या रहती है तो समता बनाने की जाती है। कोई उनकी आरती उतारता है और कोई उनकी निंदा करता है, कोई स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, कोई आरती उतारता है, कोई तिरस्कार करता है। फिर भी दोनों के प्रति समता भाव रखते हैं, दोनों के प्रति है। ना आरती उतारने वाले से हमको कुछ लेना है और ना तिरस्कार करने वाले से कुछ, उसको कुछ देना पड़ेगा। किसी से भी कोई राग द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति जैसा कर रहा है या करेगा, उसका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो मैं क्यों राग द्वेष करके कर्मों का आश्रय बंद करूं? बंधो, जब ऐसा परिणामों में संतुलन आ जाता है, जब ऐसा परिणामों में संतुलन जिनके अंदर में आ जाता है, तब उनकी आत्म साधना एक अपूर्व मात्रा में प्रारंभ होती है। और वही समता जो है बंधो समभाव है। जो समभाव परिठ्यहम्, जो ऐसी समता भाव में स्थित हो जाते, कौन? जो यम। समता किसके अंदर में आ पाती है? योगी। ऐसी उत्कृष्ट समता केवल योगियों में आ सकती है। कहते हैं कोई फुरम, सभी योगियों में भी नहीं, बिरले ही कोई योगी होते हैं जिनके अंदर में ऐसी उत्कृष्ट समता भाव आती है। परमानंद जड़ंतु फुडो सो परम पुहवे। उनके अंदर में ही परम आनंद रस बरसता है, परम आनंद की वर्षा होती, परम समता रूपी रस, समता रूपी अमृत वर्षा उनके जीवन में चलते हैं और वे परम आनंद विभोर होते हैं। कितना आनंद के विषय में कहते हैं कि जब एक योगी जन अपनी उस उत्कृष्ट समता की भूमिका में पहुंचते हैं, शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंचते हैं, निर्विकल्प ध्यान की भूमिका में पहुंचते हैं, तो जो उनको परम आनंद होता है वह सो इंद्र नाग नरेंद्र को अहम इंद्र के नाही कहियो। इंद्र, नागेंद्र, अहमेंद्र, नरेंद्र, किसी के लिए भी इतना आनंद नहीं होता है जितना आनंद समता में आनंद उत्पन्न होता है। बंधो, रोष में तो बेहोशी आती है, रोष में बेहोशी आती है।
रोष में बड़ी तकलीफ होती है, आप ध्यान रखो। क्रोध में ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकते हो, स्वयं परेशान हो जाएंगे। अभिमान में ज्यादा समय तक व्यक्ति नहीं बैठ पाता, स्वयं परेशान हो जाएगा। लेकिन क्षमा भाव में बहुत समय तक बैठ सकते हो, निरभिमानता में बहुत समय तक बैठ सकते हो। छल कपट ज्यादा समय तक नहीं हो सकता है, स्वयं व्यक्ति घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। कहीं मालूम चल गया तो क्या होगा, मेरी हालत क्या होगी, कहीं इस तरह से ऐसी जानकारी मिल गई तो मुझे कौन पूछेगा, मेरे लिए कौन सम्मान देगा, कौन विश्वास करेगा। मान में परेशान, अभिमान में, छल कपट में इस प्रकार के विकल्प हैं। लेकिन सरलता में खुशी है, आनंद है, कोई दुख नहीं है। लोभ में दुख है, निर्लोभता में दुख नहीं है। पूज्याचार्य कहते हैं इस प्रकार से जो साधक समता भाव रखते हैं, राग की भी गहन अवस्था को समझ लेते हैं, द्वेष की भी गहन अवस्थाओं को समझ लेते हैं, और दोनों को समझ करके विचार की इस गहराई में पहुंच जाते हैं कि आखिर में ये दोनों बांधने वाले ही तो हैं। दूसरा राग द्वेष करे, उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन यदि मैं करूंगा तो राग द्वेष मुझे भी तो बांधेंगे, और यही संसार में घुमाएंगे, यही नाना प्रकार के भव भवांतर में दुखों को प्रदान करेंगे। और इनमें ही यदि मैं फंसा रहा तो मुक्ति को फिर कभी नहीं पा सकूंगा, केवल मेरी कल्पना ही रह जाएगी। बंदो, ऐसे विचार जिसके अंदर में आ जाते हैं, ऐसा चिंतन जिनके अंदर में जगता है, पूज्याचार्य कहते हैं उनके अंदर में समता भाव आ जाता है, और वे समता के परम आनंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए सो परम हवे, ऐसी आत्मा का आनंद लेने वाले, ऐसी जो आत्मा में लीन हो जाते हैं बंदो, वह आनंद सालिनी एकमात्र अपनी ही शुद्धात्मा होती है। हम सभी उस अपनी आत्मा की ओर निहारें और समता के भाव को बढ़ाते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की।